कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, कई बार मेरे भाई। और ये क्वेश्चन देखिए कुछ उसी प्रकार है कि 11,000 रुपए की राशि पर 11,000 रुपए की राशि पर 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हमें पता करना है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑन अ सम ऑफ 11,000 एट अ रेट ऑफ 11% पर एनम। दोस्त समझो इस बात को लेके, 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। बहुत लोग इसे ट्री मेथड लगाएंगे, बहुत लोग इसे जो है सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, 11 का स्क्वायर 121 यानी 13.1, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, बट ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप चाहो तो सक्सेसिव लगा लो, आप चाहो तो मेरे भाई रेशियो फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले मेथड नंबर 1 अगर हम यहाँ सक्सेसिव से लगाते हैं, तो सक्सेसिव से लगाते हैं तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है रेट इनटू टाइम, यानी ये 11% के रेट से 2 साल यानी कितना हो जाएगा, तो 22% हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो मेरे भाई 11% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। कई बार हम आपको बताएं 11% और 11% का सक्सेसिव निकालना है, तो पहले क्या होता है, दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई, तो 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121, फिर दशमलव, फिर दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, जब भी सक्सेसिव निकालना है दो संख्याओं का, पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद इन्हें जोड़ दो। यहाँ सिर्फ 2 लोग मौजूद रहेंगे, ये इसको ट्रांसफर हो जाएगा, तो यानी 23.21 मेरे भाई, 23.21%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 23.21% हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो सम की वैल्यू दी है, और पूछा क्या है, तो डिफरेंस पूछा है। सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, यानी ये जो 11,000 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, यानी कितने परसेंट का मान होगा, तो 100% का। और मुझसे पूछा क्या है, दोनों का डिफरेंस, 23.21 में से 22 घटा दो तो यानी 1.21 पूछा है मेरे भाई। ठीक है, दशमलव हटा दीजिए तो नीचे कितना आ जाएगा, 00, 2 0 1 0 मिलके पूरा का पूरा खत्म। ये 11 का क्यूब है, कितना हो जाएगा, 1331, और लास्ट में 10 से भाग कर दो 133.1, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। सक्सेसिव आना चाहिए आपको, अगर सक्सेसिव नहीं आ रहा है तो दिक्कत है मेरे भाई, यहाँ पे इस बात को समझिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। साधारण ब्याज रेट इनटू टाइम होता है, सक्सेसिव हमने इतना लगाया, ये हमारा आ गया। और वहीं पर अगर आप इस सवाल को मेथड नंबर 2 से सॉल्व करते हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं। आज के बाद जीवन में 2 बातें नोट कर लो कि अगर 2 सालों का डिफरेंस निकालना हो साधारण और चक्रवृद्धि का, और अगर 3 सालों का डिफरेंस निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। तो मेरे भाई 2 सालों का अगर आपको डिफरेंस निकालना है, और किसका निकालना है, सीआई का और एसआई का, तो 2 सालों का जो हमारा डिफरेंस होता है ना, वो फॉर्मूला सीधा याद रखिए, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। और अगर 3 सालों का मेरे भाई सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है तो वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 300 प्लस आर अपॉन 100। ये मेरे भाई फॉर्मूला होता है, बहुत आसान होगा। अब बोलोगे फॉर्मूला क्यों याद करें, हमको तो सक्सेसिव आता है। अरे सोचो, अगर तुमको रेट ही ना दे मेरे भाई यहाँ सवाल में, इस क्वेश्चन में अगर हम क्या कर दें कि यहाँ पर जो है 11% को गायब करके R% बना दें, और हम यहाँ डिफरेंस की वैल्यू दे दें, ना तुम सक्सेसिव लगाने के लायक रहोगे भाई, ना वहाँ ट्री मेथड लगाने के रहोगे, ना रेशियो लगाने के रहोगे। इसीलिए फॉर्मूला जरूरी है। जब आपको रेट ही नहीं दिया जाता है ना, उस केस में आप किसी भी चीज़ को लगा ही नहीं सकते हैं, उस केस में 2000% आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाई ऑप्शन जाओगे, यही एक ऑप्शन होगा तुम्हारे पास। तो इसीलिए फॉर्मूला बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ फॉर्मूले के माध्यम से बनाऊँ दोस्त, तो कैसे बनेगा आप देखते चलो। आप अगर मैं इसको फॉर्मूले से बनाऊं तो क्या बोला गया है सवाल में, 2 सालों का साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर दिया गया है। तो हम ये सब कुछ भी काम नहीं करेंगे, हम अपना सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और बोलेंगे सर 2 सालों का जो हमारा डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ना, वो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो सीधा P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। गुरुदेव काम खत्म बस। प्रिंसिपल हमारा कितना है जनाब, तो प्रिंसिपल जो है हमारा 1100 है। ठीक है, रेट का स्क्वायर, रेट हमारा कितना 11,000 है ना प्रिंसिपल हमारा, तो प्रिंसिपल 11,000 हो गया। रेट का स्क्वायर तो यानी 11 का स्क्वायर 121, और 100 का स्क्वायर मेरे भाई तो 1 2 3 और 4। एकदम मक्खन की तरह आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। 11 को 11 के स्क्वायर के साथ गुना करिए, यानी 11 का क्यूब आ जाएगा, और 10 से भाग कर दीजिए, 1 सेकंड में आंसर
आ जाएगा। ये फायदे होते हैं मेरे भाई किसके, फॉर्मूले लगाने के। सक्सेसिव से मुक्ति मिल जाती है। सोचिए अगर 11 की जगह 31% दे दे सक्सेसिव, कितना मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन फॉर्मूला 1% भी आपको मुश्किल नहीं होने देगा, ये मेरी गारंटी है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक मेरे भाई करते चलो फटाफट यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं। क्या